नंबर वन, एक तो हवा नहीं बनाना है। ठीक है ना, हवा मतलब सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपना टोटल सिलेबस है। ठीक है, सही है। इसमें अब जैसे कि हम उसमें जाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जाते हैं, तो सारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं है, स्पेसिफिक है। ठीक हो गया, सही। अगर मार्केट में सिलेबस अवेलेबल है तो सिलेबस अरेंज कर लो, नहीं तो यूजीसी की साइट पे जाओ। ठीक है ना, स्पेसिफिक सिलेबस। बट यूजीसी की साइट पे जाओगे तो जो इस बार का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना, तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से नया सिलेबस भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये रैंडम है कि यही आते हैं। ठीक हो गया, अब इसमें से स्पेसिफिक कौन सा आएगा, स्पेसिफिक कौन से बेरेट में से कितना पोर्शन आएगा स्पेसिफिक, वो जो हर बार जो नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से तैयार करोगे। ठीक है ना, उस नोटिफिकेशन आने से पहले यानी हम अपना सारा का सारा काम जो है पूरा कर लेंगे। कोशिश ये करना है कि नोटिफिकेशन आने तक तुम्हारा सारा का सारा लॉ का सब्जेक्ट खत्म हो जाए और तुम रिवीजन पे आ जाओ। ठीक है ना, क्योंकि मेन फेज या फिर मेन तैयारी क्या है, अपने पी वाई क्यूज, बेरेक्ट प्लस पी वाई क्यूज है। ठीक है ना, इन बिटवीन क्लास के साइड साइड में जैसे जुडिशरी की किताबें होती हैं एमसीक्यू की, ठीक है ना, सारे के सारे जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन है सारे के सारे निपटा दो साइड। ठीक है ना, हर सैटरडे पे क्या है, मैं वन लाइनर क्वेश्चन पूछा करूंगा। ठीक हो गया, मैं एक बार जो मेरा जो ऑनलाइन बुक्स का जो ट्रेजरी है मेरी, मैं एक बार उसमें सर्च कर रहा हूँ, अगर मेरे को कोई अच्छी बुक मिलेगी ना, वन लाइनर या अदरवाइज पीडीएफ बना के डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है ना, आपको ठीक लगे तो वो भी उठा के पढ़ लेना, वो रिवीजन में काम आएगी आपको। ठीक होगा, बट ध्यान रखना विदाउट फेल, एक तो होमवर्क डेली करना है, ठीक है ना, और एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज निपटाने हैं आपने। ठीक हो गया, पीवाईक्यूज की बुक मेरे हिसाब से ले रखी है आपने। यही है मेरे पास, तो ये थी, यही वाली है जो मेरे पास है ना। और भी जैसे और कि, लेनी पड़ेगी, हाँ, ये वाली जुडिशरी की होगी ना, जैसे अदरवाइज भी तैयारी करते होगे तो अपनी जुडिशरी की भी आती है। मेरे पास है। नहीं है तो आसपास पूछो, आपका कोई साथी होगा। ठीक है ना, कोई नहीं है। वो साथी नहीं है, कोई बात तो नहीं, इनको मतलब जो बना लेना। तैयारी वैयारी करती कोई नहीं है ऐसा। चलो कोई बात नहीं, इनको बना लेना। ठीक है ना, अगर आप ले सकते हो, ठीक है ना, अगर कोई टेंशन नहीं है भाई, अपना बैकअप ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, अपना ले लो। ठीक है ना, सिर्फ एमसीक्यू की किताब लेनी है, वो 300 400 500 की आती है उसमें। ठीक है ना, यूनिवर्सल की उठा के, बट ये देख लेना कि ये वाले सब्जेक्ट सारे हैं उसमें, रैंडम मत लेना, जनरल मत लेना। ठीक है ना, चेक करके ये सिलेबस होना चाहिए उसके अंदर, वो ले लो। ठीक है ना, हमारा प्रयास क्या है, नोटिफिकेशन आने से पहले जो क्लास लग रही है, एक तो ये फर्स्ट गो पूरा हो जाए आपका, इसके साथ में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है ना एमसीक्यू, वो सारे नजरों के सामने से निकल जाए। ठीक होगा, असली तैयारी जैसे ही नोटिफिकेशन आया वो बोलेंगे भाई 1 महीने के बाद पेपर है, ठीक है जी, फिर पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। ठीक है जी, मैंने कुछ नहीं करना, डेली यहाँ पे आके, क्योंकि हो चुका है, डेली सवाल जवाब करने हैं। ठीक है ना, टॉर्चर चैम्बर बना दूंगा, ठीक है ना, वहाँ खटके में लगा के तार, ठीक है जी, जो नहीं सुनाएगा उसे करंट मार दूंगा। ठीक है, सही, मतलब कहने का ये है कि तैयारी स्ट्रोंग करना, एक ही बार लगोगे। ठीक है ना, जब एक बार ठाना है कि करना है तो पूरा जोर लगा दो भैया। ठीक है ना, भूल जाओ कि मैं इस बार नेट की तैयारी करूंगी फिर अगले साल जेआरएफ की करूंगी, नहीं। है ना, अब जैसे मैरिड हो आप लोग, है ना, कितना समय लगता है घर पे, निकाल पाते हो समय रिवीजन का, है ना, बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, अब देखो गुड़िया को क्या करना पड़ता है, गुड़िया को यहाँ बहुत ज़्यादा समय जो है डिवोट करना पड़ता है। आपके पास बेबी भी है, अच्छा चलो, अभी फिलहाल तो खाती हूँ। ना, थोड़ा सा प्लान करना अभी अवॉइड ही। ठीक है ना, बाकी तो भगवान की इच्छा है। ठीक हो गया, शुरू करें। ठीक है, हमें आज आ जाएगा वो, थोड़ी देर में आ जाएगा, ध्यान रखो। आ गया, आ जाओ, इधर आ जाओ। कहाँ पे पहुंचे थे हम? हम बट इस ब्लॉग पे थे, डेफिनेशन हो गई थी हम्म, बस। इमोशन, ठीक है, इस चलो। बुक में तो लिखा हुआ यही है, फादर यही बेंथमी। कौन सा है? इस बुक में कौन सी ट्वेल्व बुक में में? मैंने भी किया इसमें था नहीं, मैंने कुछ पढ़ा है। नहीं है। जूस प्रूफ वाला। हाँ। अरे वो मानते हैं वैसे, या दोनों को कहीं पे कहीं कहीं पे, वैसे ऑस्टिन है। हाँ इसमें लिखा हुआ है, मैंने तो इसको कल पढ़ा था। सर ध्यान रखना, इंट्रोड्यूसर जिसने जूरिस्प्रूडेंस प्रोपाउंड किया पहली बार पृथ्वीलोक पे, ठीक है ना, वो बेंथम है, हाँ। बट फादर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस वो ऑस्टिन है। हाँ सर, जैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आता है तो ऑस्टिन है आंसर इसका। जैसे ये जो अपना जो ये जो अपना जेरेमी बेंथम है बेसिकली, जिसको बोलते हैं किस्मत खराब है। ठीक है ना, इसने इंट्रोड्यूस दुनिया को दिया तो बहुत कुछ, ठीक है ना, बट ये फादर ऑफ समथिंग समथिंग या फिर एनीथिंग बन नहीं पाया है। अब जैसे एक इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ोगे आप। हाँ, अब जैसे इसने भी बहुत कुछ दिया उसमें। अगेन जैसे इंटरनेशनल लॉ है,
तो वो आपके इसमें सब्जेक्ट में भी है। जैसे जूरिस्प्रूडेंस को इंट्रोड्यूस करने वाला जेरेमी बेंथम है, ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ को इंट्रोड्यूस करने वाला भी जेरेमी बेंथम है। लेकिन फादर कौन है? ग्रोसिस है। ठीक है ना? क्यों? अगेन इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन असली काम तो हुगो ने किया है, ह्यूगो ने। ठीक हो गया? यहाँ पर भी इसके साथ बेचारे के साथ ऐसा हो। आजकल पूरी वो पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? मैंने लगा दिया ना, कर दिया, चलो जी। आओ जी, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दो। मुझे ये बताओ कि हम जूरिस्प्रूडेंस क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। 2 मिनट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नॉलेज ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, शब्दार्थ बता दिया, वेरी गुड। जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते क्यों हैं हम? क्या जरूरत है जूरिस्प्रूडेंस की? डूज एंड डोंट्स के लिए, लॉ सोचो क्या है, कैसे बनता थोड़ा है, सा ना, हुक्म। ध्यान रखना, थोड़ा सा ना लीगली लॉजिकल होने की कोशिश करना बोलते समय। ठीक है ना? एक तो हम आम बच्चे नहीं हैं, ध्यान रखना, हम एडवोकेट हैं। हमारे अंदर जो लेमैन है, यानी जो नॉन एडवोकेट्स हैं, उनसे एक्स्ट्रा दिमाग है। हमारी अपनी क्लास है, समझ रहे हो ना? तो हम जिस लैंग्वेज में बात करें ना, वो बहुत सोफेस्टिकेटेड, बहुत लीगली लॉजिकल रीजनड होनी चाहिए। सिंपल करो, जूरिस्प्रूडेंस हमको चाहिए। लॉ जब बनाना पड़ता है, लॉ बनेगा कैसे, ठीक है ना? वो यानी लॉ मेकिंग को समझने के लिए जूरिस्प्रूडेंस समझना पड़ता है। हमारे देश में लॉ बनाने का काम कौन करता है? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में कौन? क्या लगता है, वो एक अनपढ़ या फिर वो जो क्रिमिनल जो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है या विधायिका में बैठा हुआ है, ठीक है, क्या लगता है उसको लॉ बनाना आता होगा? जो इंग्लिश में अपने नाम का साइन नहीं कर सकता, वो उसको लॉ बनाएगा? सोचो, तो कौन बना रहे हैं? लॉ कमिश्नर बना रहा है, लॉ कमेटी। ठीक हो गया? अब उसके अंदर कौन बैठे हैं जो असली कानून बना रहे हैं, जो लिख रहे हैं कानून को? वो स्वयं में जूरिस्ट है। जूरिस्ट जिसको लॉ की नॉलेज है, जो साइंस, हाउ टू क्रिएट लॉ, के लॉ कोई कैसे क्रिएट होता है उसको पता है। ठीक हो गया ना? चलो, कौन है लॉ मिनिस्टर? अर्जुन, हाँ, मेघवाल साहब। ठीक है जी, एडवोकेट है। ठीक है जी, कानून मंत्री वही बनेगा एटलीस्ट जिसको लॉ का पता है, दूसरे को नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया? सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े लॉयर्स बैठते हैं, ठीक है ना? हमेशा उनकी एक सीट रिजर्व होती है सुप्रीम कोर्ट में। कभी सुना है कपिल सिब्बल साहब को पार्लियामेंट में बोलते हुए? बहुत बार सुना है। यस, पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं। पार्लियामेंट में वो बोलते भी तो हैं, उनकी सीट रहती है। बिल्कुल रहती है। यस, अपना अटर्नी जनरल कौन है? अटर्नी जनरल आर वेंकटरमन, इस देश का सबसे बड़ा वकील। उनकी रिजर्व होती है सीट। लेट्स से अगर किसी भी कानून के ऊपर कोई मसूद यस कोई मसौदा आ गया, ठीक है ना, कोई बिल आ गया, अगर उसके ऊपर लीगल पर्सपेक्टिव मांगेगा कोई भी पार्लियामेंटेरियन, ठीक है ना, तो किसको उठाएंगे? अटर्नी जनरल से पूछेंगे, हाँ जी लीगल पर्सपेक्टिव बताइए, ये जो बिल आया है ना, ये जरा लीगल वे में बताइए, क्या ठीक है क्या ये? इसमें जो पेज बता रही है अपोजिशन, जो पेज बता रहा है, आप बताओ कैसा लग रहा है आपको ये सवाल? ये कोई सवाल ही नहीं बनता ये तो। ठीक है ना? जैसे ट्रिपल तलाक का बिल आया, ट्रिपल तलाक के बिल को जस्टिफाई करने के लिए जो अटर्नी जनरल थे उनकी स्पीच कराई वहां पे। अब उन्होंने समझाया कि ट्रिपल तलाक क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि लेट से इस देश के अंदर 20 करोड़ मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना? डन हो गया? 20 करोड़ लेट से इस देश के अंदर मुस्लिम है। उन 20 करोड़ में से एटलीस्ट 10 करोड़ कौन सी होगी? फीमेल मुस्लिम्स होगी। ठीक है ना? अगर हम ट्रिपल तलाक का कानून बरकरार रखते हैं, ठीक है ना, इवन हजरत मोहम्मद साहब भी खुद बोल रहे हैं कि भाई ये बुरा है, तलाक नहीं देना चाहिए, लेकिन हिस्टोरिकली ये अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस हो रहा है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के आपने बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट से डिनाई कर दी, है ना? एक लीगल पर्सपेक्टिव से सोचो, यानी 10 करोड़, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी माइनॉरिटी और द सेकंड मेजोरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है ना, आप क्या कर दिया? आपने उनकी राइट ही खा ली। और ये काम कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है। कानून लागू करना किसका काम है? स्टेट का। स्टेट का मतलब राज्य, राज्य का मतलब जूरिस्प्रूडेंस में राजा।
ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पे मैं स्टेट लिखवाऊंगा, कहीं पे राजा लिखवा दूंगा, कहीं पे किंग क्वीन व्हाटसएवर, कहीं पे गवर्नमेंट लिख देंगे। ठीक हो गया? कंफ्यूज नहीं होना। ध्यान रखना, जूरिस्प्रूडेंस इतना प्यारा सब्जेक्ट है, बस यूं लगाना कि कभी ढंग से कोई मिला ही नहीं होगा। ठीक है ना? कहानी के जैसे समझ लेंगे इसको, आज से शुरू हो जाएगा आपको जूरिस्प्रूडेंस। डन। जूरिस्प्रूडेंस क्यों जरूरी है? कि कानून जब बनाना पड़ जाए तो सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस ही आपको बताएगा कि कानून कैसे बनता है, किन चीजों का ध्यान रखना है कानून बनाते समय, और किन चीजों का ध्यान रखना है कि ये यूज नहीं करनी, यानी कौन सी चीजें जो मस्ट है जो यूज करनी है लॉ बनाते समय, और कौन सी चीजें हैं जिनको अवॉइड करना है लॉ बनाते समय। ठीक है? ये एक साइंस है जिससे क्रिएशन ऑफ लॉ होता है, एक्चुअल क्रिएशन, एक्चुअल ड्राफ्ट तैयार होते हैं, एक्चुअल फॉर्मेटिंग होती है लॉ की। ठीक है ना? कोई चीज ना समझ में आए तो पूछना है। ठीक है? शाई नहीं होना। ठीक है ना? बिल्कुल भी घबराना घबराना नहीं है, जो सवाल बने पूछ लेना। ठीक है? स्पीड थोड़ी सी तेज होती है नेट की क्लासेस की, क्योंकि टाइम समय थोड़ा होता है। ठीक है ना? बट कोई बात नहीं। सही। अपना पूरा अप्रोप्रिएट जस्टिफाई करेंगे। ठीक हो गया? सही। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो पॉइंट समझ में आए पेन हाथ में रखना है, पेंसिल हाथ में रखना, जो पॉइंट समझ में आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाया, ठीक है जी, अपने रजिस्टर में लिख दिया। सोचो, एडवोकेट हो ना, सोचो लो क्यों चाहिए हमको? सर सिविलाइजेशन को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए एक हाँ, प्रिसाइज्ड मैनर में। सिविलाइजेशन ना बोल के सोसाइटी बोल दे। सोसाइटी, हाँ भाई मेरा कहना था वही, मतलब लोग हैं जितने बहुत सारे, सिविलाइजेशन तो क्योंकि ये पूरे लोग पे ह्यूमन सिविलाइजेशन। कोई कुछ भी करने लगेगा और एथिक्स के लिए, एथिक्स के लिए मतलब? मतलब लोग एथिकली रहें आप। हाँ मार कुटाई ना करें। वही रेगुलेट कंट्रोल करना। ठीक है ना? और सोचो, क्या कोई ऐसी सोसाइटी भी हो सकती है, सपोज करना, सोचना, क्या कोई ऐसी सोसाइटी भी हो सकती है जो जिसमें लॉ नहीं है, जो कानून से नहीं चलती? सर होती हैं सर, जैसे आती है। ट्राइबल एरियाज। आदिवासी। सर उनके अपने कानून होते हैं उनके सर। अपने कानून है। अच्छा, बिल्कुल ही ना हो जिसमें कुछ। यस। देखो मैं ये नहीं पूछ रहा, सोसाइटी तो ऐसी भी हो सकती है कि लेट से जिनमें रेप जैसी चीज ऑफेंस ही नहीं है, मर्डर कुछ होता ही नहीं सोसाइटी में। जैसे मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतियां जो है, 3 ट्राइब्स रहती हैं, तीनों की तीनों जो है कैनिबल है, वो आदमी मार के अपना दुश्मन जो होता है, वहां पे दुश्मनी का मतलब क्या होता है, वो ओपन होते हैं, वो फाइट करो भैया आपस में। हाँ, एक आदमी दूसरे को हराएगा, और हराने के बाद बात इतनी खत्म नहीं होगी, हराने के बाद उसको काटेगा, ठीक है जी, उसको अपने घर के नीचे रखेगा और उसका मांस खा जाएगा। ही बिकम्स द एनिमी ऑफ हिम। ठीक हो गया? सोसाइटी ऐसी है भाई वो, लेकिन उनके अपने रेगुलेशंस हैं। लॉज हैं उनके। यस। क्या कोई ऐसी सोसाइटी है ह्यूमंस की जिसमें लॉ नहीं है, उनके अपने? ऐसी कोई सोसाइटी मोनास्टिकल। नहीं। तो लॉ क्यों जरूरी है? बहुत बढ़िया बात है। जो सोसाइटी ऑफ यानी ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है। ठीक है ना? जैसे अगर मैं अपने देश की बात करूं तो लगभग 150 करोड़ लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल है, या ग्रुप है ना? है ना? अब जैसे रोहतक है, ये भी तक सोसाइटी है। ठीक है ना? रोहतक शहर में कितने 2.5 से 4 लाख लोग रहते हैं। ठीक है ना? या फिर लेट से भी 4 से 5 लाख लोग लगा दिए, ये सोसाइटी है। इन 5 लाख लोगों का ऐसे ही तो कानून होंगे ना जो सिर्फ रोहतक के लोगों के ऊपर भी अप्लाई हो रहे हैं ओनली? बहुत सारे हैं। जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी ऑर्डर जारी कर देगा, ठीक है ना, एमसी रोहतक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर रोहतक, क्या लगता है वो झज्जर के लिए लॉ पास करेगा, झज्जर के लिए ऑर्डिनेंस या ऑर्डर देगा? सिर्फ रोहतक के लिए अप्लाई करेगा। ठीक हो गया? बिना लॉ के कोई भी सोसाइटी यू कैन नॉट इमेजिन। है ना? है ना? एनिमली है ना मनुष्य, एनिमल ही बोलते हैं ना, बट मनुष्य को कैसा एनिमल बोलते हैं? सोशल एनिमल बोलते हैं। ठीक है? मनुष्य होना अपने आप में ही हमको दूसरे जानवरों से, जो इस पृथ्वीलोक पे रहते हैं दूसरे जीवों, उनसे अलग करता है। कैसे? हम लॉ बना सकते हैं, सोच हम इस लॉ समझ को के। प्रोपोगेट कर सकते हैं, हम इस लॉ को अमेंड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? उसके लिए देखो कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं खुली हुई है। ठीक है ना? विधायिकाएं हर राज्य के अंदर है। ठीक है ना? स्टेट लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। ठीक है ना? एमएलए के इलेक्शन होते हैं, देश के अंदर पार्लियामेंट है, बड़े बड़े लोग बैठते हैं वहां पे। ठीक हो गया? ये सारा का सारा काम हो क्यों रहा है? फिर वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लॉ की जरूरत क्या है? नंबर 1, रेगुलेट करने के लिए किसी भी समाज को रेगुलेट क्यों करना है?
किसी के भी पर्सनल राइट्स ब्रीच ना हो, यस, सबको सम्मान किसी के हो। राइट ब्रीच ना हो, जो भी इंडिविजुअल है। क्यों, बिल्कुल अल्टीमेट गोल पे चले जाओ, पीस एंड सिक्योरिटी हो हाँ, जाए peace and सोसाइटी में। security। हाँ, अब वही। पीस एंड सिक्योरिटी क्यों चाहिए? आगे नहीं बढ़ना, देश को आगे भी तो बढ़ाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। भारतीय समाज को आपस में लड़ता रहता है, क्या लगता है डेवलप होगा? कभी नहीं। कितने सारे देश हैं जिनके अंदर सिविल वॉर ही छिड़ी रहती है, वो कभी डेवलप होंगे नहीं। वहां पर गृह युद्ध बंद होगा, उन लोगों के अंदर यूनिटी आएगी, तब वो सारे मिल के प्रयास करेंगे तो देश डेवलप होगा। ठीक हो गया? हम सबसे ज्यादा तेज गति से विकास कर रहे हैं पूरे पृथ्वीलोक पे, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि 150 करोड़ लोग मिलके काम कर रहे हैं। वो मिलकर काम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि पीस एंड सिक्योरिटी है। मैं आगे नो ऑफेंसेस की बात नहीं कर रहा कि नहीं क्राइम तो होते हैं, देखो क्राइम तो हर सोसाइटी में रहेंगे। ठीक हो गया? जब से ह्यूमन सोसाइटी जन्मी है या मनुष्य ने ग्रुप में रहना शुरू किया है, तब से ही ऑफेंसेस चल रहे हैं भैया, नए नहीं है, तब से चल रहे हैं। सिंपल रह गया? तो किस लिए चाहिए? बेसिकली गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए। ठीक है, चलो जरा जरा लो की हेडिंग बना लो। ठीक है ना, पेज बता दो, आपने लिंक बना लिया? नहीं, लेके जाऊंगी। ठीक है, लेके जाओगे ना, तो एक बार वो पेज बता दो, कौन सा आपका रफ है? हाँ। फिर बनाना इसका। ओके सर। ठीक है ना, फिर वो अपने हिसाब से भी आप कैसा वो रजिस्टर करोगे, लेकिन इसका अलग कर लेना। हाँ, इसका अलग करूंगी। ठीक है ना, अलग अलग पेन उठा लेना, पेंसिल उठा लेना, ये जो पॉइंट लगे, जैसे लाल पेन से वो वाला उसको राइट डाउन करना, जो आपको लगता है भाई ये तो बड़ा क्रूशियल फैक्ट है, लिख लिया। हरे से भाई ये अलग अलग इमेजिन करने में, ताकि जब आप नोट्स बनाओ और इन नोट्स को दोबारा देखो, ठीक है ना, आपको, ठीक है ना, सब कुछ जो है देख के ही समझ में आ जाए। एग्जॉस्टिव नोट्स बनाने हैं, ठीक है? क्यों बनाने हैं एग्जॉस्टिव नोट्स? क्योंकि आप जैसे कोई भी दूसरी क्लास देखोगे ना, नेट की कोई भी क्लास देखोगे, ठीक है ना, जैसे हर्षित ने क्लास देखी, बड़ी बड़ी छोटी छोटी और मिसलेनियस क्लासेस होती हैं, लेकिन नेट के साथ दिक्कत क्या है? टॉपिक एक आपको बता दिया, उसी टॉपिक के राउंड अबाउट 360 डिग्री में क्वेश्चन आ जाएगा। अब जैसे लो की डेफिनेशन ना पूछ के मैंने आपसे ये पूछ लिया कि लो जरूरी क्यों भाई, जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन ना पूछ के, जुरिस्डिक्शन कह रहा हूं, जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन ना पूछ के मैंने पूछ लिया कि जुरिस्प्रूडेंस जरूरी क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम जुरिस्प्रूडेंस? सवाल एक ही है, लेकिन डायरेक्ट पूछने की बजाय इनडायरेक्ट पूछ लिया। यही फर्क है जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं, और यही फर्क है जो बच्चे जुडिशरी की या फिर नॉन नेट की पेपर की एग्जाम की तैयारी करते हैं। जुडिशरी में, एडीए, डिप्टी डीए में ज्यादा से ज्यादा क्या है, उसी डायरेक्ट क्वेश्चन का ही इम्प्लाइड वर्जन पूछ लेंगे। नेट में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट की भी बहुत सारी ग्रामेटिकल वेरिएंसेस हैं जिनमें सवाल पूछ लेते हैं। ठीक हो गया? तो जो भी कंसेप्ट तैयार करोगे ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास लगाने के बाद लेट से आपके पास जैसे बुक्स आ गई हैं, ठीक है ना, पढ़नी है वो, पढ़ो उसको। आपको जहां कमी लगती है नहीं कि ये मुझे पॉइंट समझ में नहीं आया, वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास, दोबारा से जाओ, ठीक है ना, भले नहीं नहीं समझ में आया, ठीक है ना, अगले दिन का इंतजार मत करो कि मैं अगला दिन आएगा मैं पूछूंगा क्लास में जाके। जहां कहीं से भी मिलता है तुम्हारे पास किताब है, बाँच मारो उसको, ठीक है ना, उसको देख लो, ठीक है ना, ऐसे सफिशिएंट नोट्स तैयार करो कि एक भी सवाल बाहर से ना आए। ठीक हो गया? सिंपल हो गया? सही, शुरू करें? लो वर्ड कर लिया, ठीक है ना, डेफिनेशन लिखो जरा इसे, लो की लिखो, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, फटाफट फटाफट लिखना, ठीक है ना, हम इसमें पूरी बड़ी बड़ी डिक्टेशन नहीं करेंगे। ब्लैक है, रेड भी है। लिखो अकॉर्डिंग टू हॉब्स, ठीक है, स्पेलिंग गलत मत करना। लिखो, वैसे क्या होती है लो, लो क्या होता है? सुप्रीम कमांड एक है। सुप्रीम या फिर सुपीरियर कमांड है, ठीक है ना, या फिर एक सोवरन कमांड है, ठीक है ना। हमारे देश में कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में क्या क्या आता है? पार्लियामेंट या फिर विधायिका, ठीक है ना, जैसे सेंट्रल लॉज होते हैं और स्टेट लॉज होते हैं, ठीक है ना, ये किस लिए? क्योंकि जो अपनी विधायिका है, ठीक है ना, वो भी कानून पास करती है। जैसे हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, वो सिर्फ हरियाणा हरियाणा के लिए।
अब जैसे आईपीसी, सीआरपीसी या बीएनएस, बीएनएसएस, टीबीएस है, वो पूरे देश के ऊपर लागू, वो पार्लियामेंट ने बनाए। ठीक हो गया? चलो लिखो, क्या कहते हैं मिस्टर होब्स, इट शुड बी ए कमांड, COMMAND, कमांड बाय अ डिटर्मिनेटिव सुपीरियर सुपीरियर, ठीक है ना, विच हैव अ कोर्सिव, COERCIEVE, आ रही ना स्पेलिंग समझ में मुस्कान, Yes, sir. विच हैव अ कोर्सिव पावर। देखो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो कमांड है ना, ये कमांड, कमांड का मतलब पकड़, आदेश, ठीक हो गया, सिंपल। ये किसके थ्रू आ रही है, ये एक ऑलरेडी डिटर्मिनेटिव पावर है। डिटर्मिनेटिव पावर किसी, जिसके पास फैसले करने की, जिसके पास पूरा पता है भाई, पूरे देश को पता है, पूरी सोसाइटी को पता है कि ये डिटर्मिनेटिव बंदा, ये फैसले करने वाला बंदा है, ये आदेश पारित करने वाला बंदा है, ठीक है ना। लेट्स से कोई एक गांव इमेजिन कर लो, उस गांव का सरपंच जो पागल हो गया, उसको लगता है कि मैं कुछ अलग ही चीज चला रहा हूँ, उसने क्या कर दिया, कानून पास कर दिया, ठीक है ना भाई, इस गांव में कोई भी जो लेडीज है ना, वो घर तो बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है ना। और इस गांव का जो आदमी है वो 5 घंटे ताश खेलेगा, उसने लो बना दिया, कौन मानेगा? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो कोई डिटर्मिनेटिव पावर नहीं है, सुपीरियर अथॉरिटी को ना वो, ठीक है ना। चलो जी, और डिटर्मिनेटिव सुपीरियर यानी वो पावर, वो कौन सी पावर है, वो कोर्सिव पावर है। कोर्सिव, वो बंधन लगा सकती है लोगों पर, ठीक है ना, जोर जबरदस्ती कर सकती है लोगों की, लोगों के ऊपर, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है ये। जैसे कि अगर मैं बोलूं, ऐसा भाई क्लास में आओ, अगर मैं बोलूं लेट से, ऐसा है, कोई भी क्लास में आएगा, हाँ जी लड़कों के समेत, तुम्हारे सिर खुले नहीं होने चाहिए, ढके होने चाहिए, मैंने कानून पास कर दिया आज से, मानोगे? ठीक है ना, रिस्पेक्ट, ड्यू टू रिस्पेक्ट थोड़ा सा एक्शन कर सकते हो इस पे, लेकिन बट मैं कोई ऐसी सुपीरियर अथॉरिटी नहीं हूँ, दो आई एम सुपीरियर, ठीक है ना, एज के हिसाब से ही लगा लो, नॉलेज और पावर में तुमसे बहुत कम हूँ मैं, ठीक है ना, बट एज के हिसाब से सुपीरियर तो हूँ, लेकिन मेरी सुपीरियरिटी कोई डिटर्मिनेटिव नहीं है, और मैं आपके साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक हो गया, सही। लेट से अगर यही कानून कि भाई जो है कोई नंगे सिर नहीं आएगा, सबको सिर ढकना होगा, ठीक है ना, आज से मैं सबकी पगड़ियां अलग अलग बना दूंगा, अगर पार्लियामेंट से लॉ आ जाएगा तो मानना पड़ेगा, वी आर बाउंड टू फॉलो द लॉ, ठीक हो गया। क्या हम सवाल जवाब करते हैं, यार ये तो अजीब सरकार है, ये तो ये बोल रही है स्कूटर पर जाओ या कैसे भी जाओ हेलमेट पहनना पड़ेगा, ये कैसी बात हुई, मैं तो नहीं पहनती हेलमेट, मेरा तो वो खराब हो जाएगा मेकअप, मैं तो नहीं पहनती। बाउंड हो आप, आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो बंधन लग जाएगा, क्या चालान कट जाएगा, और कुछ और बड़ा कांड कर दिया तो जेल में पकड़ कर डाल देंगे, ठीक हो गया, सिंपल है, सही। चलो चलो लिखो, अकॉर्डिंग टू अल्पाइन, UL देख लो ऊपर, ULPIAN, लिखो, इट इज एन आर्ट ऑफ अ साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। यह एक ऐसा साइंस है, किसका, ये एक आर्ट है जिसका एक साइंस है, ठीक है ना, और इसके द्वारा क्या करते हैं, इक्विटेबल, ठीक है ना, जो कि इक्विटेबल और गुड है, जो लोगों की भलाई, भलाई के लिए और उनके इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए, इक्विटी क्या होती है, जब बैलेंस को इंटरेस्ट करते हैं, ठीक हो गया, सिंपल कर लो। देखो अब इस डेफिनेशन को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो आपने ही थ्योरेटिकल लिख लिया है, सिंपल करो, क्या है, आर्ट ऑफ साइंस बना लेना है, ताकि बच्चों आप तुमको आदत पड़ जाए, क्या लिख दिए,
CIENC, चलो साइंस, ठीक है जी। किस लिए है? जो कि इक्विटेबल है, प्लस और गुड के लिए। इक्विटेबिलिटी, इक्विटेबिलिटी के लिए और गुड। गुड के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट करो, अकॉर्डिंग टू रोस्को पाउंड। रोस्को पाउंड ने लॉ को सोशल इंजीनियरिंग बोला है। लॉ क्या है? सोशल इंजीनियरिंग। क्लास में सुना है ना, अपनी जुडिशरी की, कई बार करता हूँ मैं रिपीट। ठीक है जी। क्या है लॉ? लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस। लॉ क्या है? नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव क्या होता है? मैं सिंपल कर देता हूं। क्या? नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होती हैं? कंडीशंस। ठीक है ना? कोई पेपर बोलोगे तो नॉर्म्स क्या है, कंडीशंस क्या है, या फिर दो बात बोली है सोशल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंस। हाँ, ठीक है ना, स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना? अब घर पे क्या करोगे? घर पे जाके होमवर्क निपटाना है, ठीक है ना? क्या करोगे? इसके डिक्शनरी मीनिंग लिखोगे, नॉर्म्स के अलग लिखोगे और स्टैंडर्ड के अलग लिखोगे। ठीक है ना? जैसे कि नॉर्म्स को हम क्या बोल देते हैं? नॉर्म्स को हम जनरली बोल देते हैं मानदंड। क्या होते हैं मानदंड? जो मानने पड़ेंगे वो पैरामीटर्स, इसके मानदंड कंप्लायंस जो, में कोई काम हाँ, करेंगे तो। पैरामीटर्स, यस एग्जैक्टली, पैरामीटर्स। ठीक है ना? मानदंड नॉर्म्स को बोलते हैं और स्टैंडर्ड को बोलते हैं उसी समय मानक। है ना? हमारे देश में कोई भी लॉ बनता है तो एक उसका एक स्टैंडर्ड होता है, एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है। ठीक है ना? भाई हिंदूज में अगर शादी करनी है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नॉर्म्स है। क्या? कोई हिंदू जो है एक से ज्यादा एक समय पर शादी नहीं कर सकता। कोई मेल है वो एक से ज्यादा बीवी नहीं रख सकता एक समय पर। कोई फीमेल है तो एक से ज्यादा हस्बैंड नहीं रख सकती। बाइगेमी इज नॉट परमिटेड इन अंडर हिंदू लॉ, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक हो गया? ये हिंदू लॉ के हिसाब से नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स है। कोई भी लॉ जो है इस स्टैंडर्ड को जंप नहीं करेगा। अगर आप यही लॉ मुस्लिम्स की तरफ लेके जाओगे तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगा। कोई मुस्लिम मेल है वो एक साथ चार रख सकता है भैया। ठीक है ना? कोई मुस्लिम फीमेल है वो एक साथ मिलकर कलेक्टिवली एक रखेगी, चार मिलकर एक रखेंगी। ठीक है ना? वाइस वर्सा मत करना, वरना सर तन से जुदा हो जाएगा, आएगा तुम्हारा इसमें। ठीक है ना? गुस्ताखे रसूल निमन्ना। चलो, डन हो गया? चलो नेक्स्ट करो जरा। अकॉर्डिंग टू हियरिंग, IHERING। इसको अगेन एक तो कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं बोला जा रहा है आयरिंग, ठीक है ना? ईयरिंग नहीं बोला जा रहा, आयरिंग बोल दो। आई को साइलेंट कर दो। हमने क्या करना, अपने को स्पेलिंग याद करनी है। ठीक है ना? हायरिंग कर दो। हायरिंग नहीं है बोला है, को पूछेगा क्या? ऑनलाइन टेस्ट आएगा उसमें तो स्पेलिंग देख के लगा देना। ठीक हो गया? ज्यादा भड़क नहीं लेनी है। ठीक हो गया? अगेन राय का बिल्कुल पार्ट नहीं बनाना है। देर इज नथिंग कोल्ड राय इन टू दूरिस्प्रूडेंस। बस इतना है कि कभी पढ़ा नहीं सीरियसनेस से, इतना है बस। ठीक है ना? आपको निपटा लेंगे इसको। सही। ये क्या कह रहा है कि देखो जी, दो बेसिक एलिमेंट्स हैं लॉ के। कौन कौन से? सोशल कंट्रोल, है ना? सोशली कंट्रोल करते हैं लॉ के थ्रू।
ठीक है ना, किस लिए? सोशल पर्पस को अचीव करने के लिए। ये देखो लो ऐसे घूमता रहता है। सोशल पर्पस को अचीव करने के लिए क्या? सोशल कंट्रोल यानी लो बनाना पड़ेगा। लो का उद्देश्य क्या है? सोशल पर्पस, है ना, सोशली गुड करने के लिए, ठीक है ना, समाज का भला करने के लिए लो बनता है। और यदि समाज का भला करना हो तो क्या करना पड़ेगा? लो बनाना पड़ेगा। लो क्या है? बंधन है, कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा सोसाइटी को। ठीक हो गया? सिंपल है। चलो, तो मतलब राइटिंग ये कह रहा है कि ये एक सोशल कंट्रोल है सोशल पर्पस के लिए। यस, लॉ रेफर्स टू बेसिकली टू एलिमेंट्स, ठीक है ना। इट इज मेनली ए सोशल कंट्रोल फॉर विच, या फिर टारगेटेड टू द सोशल पर्पसेस, या फिर कॉन्क्लूसिवली टू अचीव द टारगेट ऑफ सोशल जस्टिस या सोशल पर्पस। ठीक हो गया? चलो, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लिखो भैया। यह ध्यान रखो, मैं सिर्फ, ये चैप्टर है पूरा लॉ का, नेचर ऑफ लॉ का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ वो बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। देखो ऑस्टिन क्या कह रहा है। ऑस्टिन कौन है? फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है जी। लॉ क्या है? लॉ एक कमांड है, COMMAND। ठीक हो गया? कुछ भी ना समझ में आए पूछना है, ठीक है ना। सैंक्शनड है जो कि, वो कमांड क्या है? सैंक्शनड है, अथॉरिटी है, ठीक है ना। और वो अथॉरिटी कैसी है? वो अथॉरिटी सोवरन है। सैंक्शन का क्या मतलब होता है? अगर मैं कहूं कि भाई नए लॉ सैंक्शनड हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं, पारित हो चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब अगेन एक लो तो मैं बनाऊं, मैं भी पारित बोल दूं, अपने लो को बनाए हुए को नीचे लिख दूं और उस पर अपनी प्राइवेट स्टैंप मार दूं, पारित, सैंक्शनड। बट मैं सोवरन नहीं हूं। सोवरन का मतलब क्या हुआ? प्रभु, सत्ता, संपन्न। जैसे भारत एक सोवरन कंट्री है, ठीक है ना। हमारे इस तरह पड़ोसी देश की बात करोगे, ठीक है ना, सही। देखा होगा ना ट्रंप ने क्या भूत बना दिया पाकिस्तान का, है ना। उस देश का लिटरली ये हाल है, अगर ट्रंप का फोन आ जाए तो पूरा देश रुक जाता है। लेट से ट्रम्प का फोन आ जाए यहाँ पे, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन डायस्पोरा को अब एलिफेंट इन द रूम बोला जाता है यूरोपियन कंट्रीज में, डायस्पोरा में, यूरोपियन और अमेरिकन डायस्पोरा में, कि देयर इज एन एलिफेंट इन टू द रूम, ठीक है। पूरी दुनिया ने जोर लगा लिया, क्या तुम रशिया से तेल और गैस क्यों खरीद रहे हो, ठीक है। चाहे हमारा विदेश मंत्री जयशंकर साहब जाते हो, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, सरदार जी, ठीक है ना, सही, या फिर अपने प्रधानमंत्री हो, 2 मिनट बोलते हैं मम्मा हमारी जरूरत है हम ले रहे हैं, तुमसे क्या मतलब है? नहीं नहीं, इट इज नॉट गुड। तो हमारे लोग फिर जवाब भी देते हैं, अच्छा पूरा यूरोप रूस की गैस और तेल खरीदे वो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया खरीदे, ठीक है ना, तुमसे मांग के थोड़ी ना पैसे खरीद रहे हैं हम, इंडिया खरीदा तो वो गलत है, ठीक है ना। ये देखना जयशंकर साहब की ठग लाइफ ऑफ जयशंकर साहब, आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा। जयशंकर साहब ने एक बड़ी सुंदर कोटेशन दी, क्या कि यूरोप को और अमेरिका को इस माइंडसेट से ऊपर निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम वर्ल्ड क्राइसिस है, वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलो, नो बडी इज योर गुलाम नाउ। हमारी जरूरत है, हम मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, हमको मार्केट में जो बढ़िया डील मिलेगी हम उसको ग्रैब कर लेंगे,
हम ना तो अमेरिका से पूछेंगे, ना तो अमेरिका की सैंक्शन की जरूरत है, ना ही हमें यूरोपियन, जो क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन की जरूरत है। वी आर फ्री, वी आर सोवरन। ठीक है ना। दूसरे देशों के साथ ऐसे नहीं है। बांग्लादेश का देखो, खत्म कर दिया है। ये सारा सीआईए का चल रहा है। नेपाल का देखो, हाल खराब है। भूटान और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन नेपाल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेपाल पीसफुल है, पीसफुल ही रहेगा। ठीक हो गया। पाकिस्तान का हाल देखो, ईरान का हाल देखो, अफगानिस्तान का हाल देखो। अमेरिका ने सब कुछ बर्बाद कर दिया आसपास। ठीक है ना। चाइना का क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि चाइना भी सोवरन है, वो किसी की नहीं सुनते। ठीक है ना। अमेरिका ने कितना ड्रामा किया, 50% टैरिफ बढ़ा दिया। ठीक है ना, हमारे क्या फर्क पड़ा? ठीक है ना। हमारा पड़ोसी देश नवाज शरीफ गया वहां पे, ठीक है जी, वो मतलब वो स्क्रीन के ऊपर में, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, आई सैल्यूट यू, वो बोल रहा है। आप उसकी स्टेटमेंट से पता लगाओगे कितना, मतलब बिल्कुल पैरों में ही लौट जाएगा। तो ठीक है जी। लेकिन अब जब ये सैंक्शंस हटे हैं, ठीक है ना, अमेरिका ने पाकिस्तान से ज्यादा सैंक्शंस हमारे हटाए हैं। पाकिस्तान का अभी भी टैरिफ लगा हुआ है 19%, 19%, अपना 18 है। अभी पाकिस्तानी रो रहे हैं। ये खुशामद हमने करी, फायदा इंडिया का हो गया। ठीक हो गया। अगेन कमांड कौन सी? सैंक्शन होनी चाहिए कमांड। आदेश कैसे? सैंक्शन, पारित हुए, और किस द्वारा पारित हो? एक प्रभु सत्ता संपन्न अथॉरिटी के द्वारा। अगर मैं कहूं पार्लियामेंट सोवरन है क्या हमारी पार्लियामेंट? यस। ठीक हो गया। सिंपल है। चलो आगे आ जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट क्या देगा इसमें? लॉ बनाने में, इंटरप्रिटेशन में आप डाल सकते मतलब वो जो कहते हैं वो लोग बन जाता है एक हो। तरीके सुप्रीम कोर्ट डालेंगे। अभी जैसे मैं अब जो नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा ना, वो मैं आपको स्कूल्स करवाऊंगा। ठीक है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट आएगा। ठीक है ना। चलो, डन हो गया। आगे आ जाओ। बस एक इसमें इंट्रोडक्शन में एक लास्ट टॉपिक कर लो। ऐसी डायग्राम बना लो, लिखो सेंस ऑफ लॉ। सेंस समझते हो ना? जैसे बोल देते हैं नॉन सेंस। ठीक है ना। मैं अभी जैसे पीजीआई में यूनिवर्सिटी के अंदर से गया था। ठीक है ना, तो वो लड़कियां वो बना रही थी रील। एक रोड के इस तरफ खड़ी है कैमरा लेके, दो लड़कियां जो है यूं करके इस तरफ खड़ी हुई, टेढ़ी हो गई। ठीक है जी। अब क्या है, मैंने तो निकलना था। ठीक है जी। वहाँ लड़के लड़के थे जो गाड़ी गुडियों में घूमते रहते हैं, ऑटो बन के। ठीक है जी, उन्होंने गाड़ी खड़ी कर ली। अब मैं निकल गया। मेरे निकलते पीछे से आवाज आई, नॉनसेंस, जीरो सिविक सेंस। तमीज नहीं है। तमीज क्या है लोग? चलो जी। देखो, जब सेंस की बात आएगी तो पहली एक सेंस होती है एब्स्ट्रैक्ट सेंस। बनाओ साथ साथ में। और दूसरी है कॉन्क्रीट सेंस। देखो, जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो सिर्फ आइडियोलॉजिकल होती है, वो सिर्फ आइडियाज होते हैं ओनली। बताओ, आइडिया फिजिकल होते हैं या नॉन फिजिकल होते हैं? सोचो। आइडिया आइडिया, नॉन फिजिकल है ना। उसका क्या फिजिकल लगता है, जो आइडिया होता है, आइडिया क्या होता है ना? ठीक है ना। वो फिजिकल होते हैं, भौतिक होते हैं, या अभौतिक होते हैं? नॉन नॉन फिजिकल, शाबाश। आइडिया ओनली। ठीक है ना, यानी नॉन फिजिकल। लिखो। ठीक है ना। और इसी कारण से इसको जुस बोल देते हैं। जुस भी आइडिया ही होता है। ऐसा लो जो अभी सिर्फ आइडिया की फॉर्म में है, इट इज नॉट फिजिकल। और कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट क्या होता है? ये देखो कॉन्क्रीट लगा हुआ है, फिजिकल होता है। कॉन्क्रीट बिल्कुल भौतिक, पत्थर, कंक्रीट। ठीक हो गया। फिजिकल होता है, लिखो। और रियल होता है, फिजिकल और रियल। ये देखो,
ये फिजिकल है या नॉन फिजिकल है? ठीक है जी। अगर मैं बोलूँ नॉन फिजिकल हो गया, तो कहाँ डालोगे? ये एब्स्ट्रैक्ट है या फिर कॉन्क्रीट? ठीक है ना। अब कॉन्क्रीट को जैसे यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं बेसिकली जैसे डेली बेसिस पर सवाल पूछूंगा आपसे, आज जो करवाया वो कल एक बार 5 1 मिनट पूछूंगा, ठीक है ना। मान लो कोई बच्चा ढंग से जवाब नहीं दूंगा देगा, तो मैं क्या बोलूंगा, भैया कुछ कॉन्क्रीट बताइए मुझे, भाई कुछ सब्सटैंटिव बता, ठीक है ना। बातें तो बहुत सारी होती हैं, आइडिया मत दे, मुझे तो कुछ सब्सटैंटिव कुछ बता, फिजिकल बता, कुछ रियल बता मुझे। ठीक हो गया। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैक्स। लैक्स का क्या मतलब होता है? लैक्स फोर लैक्स लो की लो लो। फॉर और जूस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी लो होता है। ठीक हो गया। आओ जरा इसको जरा थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं, ये नेचुरल लॉ को समझने में भी काम आएगा। देखो, अगर मैं आपको बोलूं इस दुनिया में, ठीक है ना, या फिर हमारे देश में जो लॉ बना हुआ है, जो कंक्रीट लॉ हमको दिखाई देता है, जैसे बेरेक्ट वगैरह जो हमको दिखाई देते हैं, ठीक है ना, वो बेसिक ह्यूमन लॉ के ऊपर डिपेंड होता है कि हमको ऑनेस्ट रहना है, हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको देशद्रोह नहीं करना है, हमको प्यार से रहना है, हमको अपनी भी रक्षा करनी है और अपने पड़ोसी की भी रक्षा करनी है, अपनी प्रॉपर्टी को भी बचाना है, अपने पड़ोसी की प्रॉपर्टी को भी बचाना है। ठीक है ना। हमारे लोगों का बेसिस क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। वीर कौन है? जो देश के साथ खड़ा है, जो पैसे में नहीं बिकता, है ना। कौन है वीर? किसको बोलते हैं? जो अपनी 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 सुरक्षा नहीं, जो दूसरे की भी सुरक्षा कर ले, वो वीर है, वो महावीर है ना। बट ये लिखे कहाँ हुए हैं? है ना। तो ये कैसी फॉर्म में है? ये नॉन फिजिकल फॉर्म में है। ठीक है ना। सिंपल। डन। क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी जो है अपने हाथ में चाकू नहीं पकड़ेगा? डेली पकड़ना पड़ता है चाकू। ठीक है ना। अब जाऊंगा, गुड़िया बिजी हो जाएगी, ठीक है जी, तो सब्जी बनाने का मेरा, मैं चाकू चक 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 करूंगा। लेकिन अब देखो फिजिकल फॉर्म में किस चीज को मना किया है? इस चाकू से सब्जी ना काट के मैं लेडी फिंगर की जगह लेडीज की फिंगर काट दूं, ठीक है ना, इस चीज को मना कर दिया। वो जूस है जो नॉन फिजिकल फॉर्म में है, यानी क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, उसकी सेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, अभौतिक है। ठीक हो गया। वो लो जो दिख रहा है आपको, जो बना हुआ है, ठीक है ना, जो सेक्शन है दिखाई दे रहा है, अब चोरी अपराध है लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो क्या है? इट इज द लेक्स। इसी कारण से हम जब जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो हर बेरट में करते हैं कि भाई ये कैसा लो है, लेक्स फोरी है, यानी लेक्स लो कोर्ट का लो है, या लेक्स लो की लैंड का लो है। जैसे आईपीसी लेक्स फोरी है, लेक्स लो की, लेक्स लो की है। इंडियन एविडेंस एक्ट कैसा है? लेक्स फोरी, वो कोर्ट का लो है, वो कोर्ट में प्रैक्टिस होता है। बट दोनों के दोनों फिजिकल हैं। एविडेंस क्या हम यहाँ क्रॉस एग्जाम ओपन में क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं? फोरी, फोरी मतलब फोरम। यस, जैसे कंज्यूमर फोरम बोल देते हैं। यस। ना, इंडियन एविडेंस की बात, मैं तो सिर्फ वर्ड फोरम को बता रहा हूँ कि फोरम, ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट, ठीक है ना, ये कोर्ट भी होती है सारी की सारी, ये सिनोनिमस है। बट एप्रोप्रिएट यूज के हिसाब से इनका यूज करते हैं। हाँ। अब जैसे बीएनएस है, जैसे आईपीसी है, ये तो फील्ड में ही पता लगेगा, कोर्ट के अंदर थोड़ा ना डेड बॉडी लेके जाएंगे। एक डेड बॉडी है, ठीक है ना, और पता लग रहा है भाई उसकी गर्दन काटी हुई है, बताओ, सोचो, ये नेचुरल डेथ है या मर्डर है? सोचो, है ना। ठीक है ना। कहाँ पर पता लग रहा है? क्योंकि वो आईपीसी में जो रूल्स या लॉ लिखा हो वो आपने वहीं पे प्रैक्टिस किया है। पुलिस पंचनामा तो वहीं करेगी, भारी करेगी, कोर्ट में थोड़ी ना करेगी। पंचनामा रिपोर्ट सबमिट कराएगी कोर्ट में बस। पंचनामा पता होगा ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है पुलिस को, वो रिपोर्ट वहां जमा कराओ, जिसके अंदर ये पता लगेगा कि जो डेड बॉडी को देख के कि भाई ये नेचुरल डेथ लग रही है या फिर अननेचुरल है। ठीक हो गया। वो बीएनएस या फिर आईपीसी किस लिए प्रैक्टिस कर पा रहे हो? क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में है, इट इज द लेक्स। आइडिया नहीं है आईपीसी, सिर्फ आइडिया नहीं रही, वो लो बन चुकी है।
ठीक हो गया। लेट्स से अभी तक जो आइडिया ही है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, चोर के मुंह नहीं होते, एक चोर को, एक झूठे को एक झूठ बचाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते, कहाँ लिखा है ये सिर्फ आइडियाज है, ये नॉन फिजिकल फॉर्म में, ये जुस है, ठीक है ना, सिंपल हो गया। चलो जी, ठीक है ना। अगर और डिफरेंस करना है इसको, ये पूरी जूरिस्प्रूडेंस में काम आएगा, इस वजह से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और डिफरेंस करना हो तो अगेन, ये जो लेक्स होता है ये मैन मेड होता है लगभग, जो जूस होता है ये डिवाइन लॉ होता है, डिवाइन लॉ या फिर नेचुरल लॉ होता है, इसको लिख लो पॉजिटिव लॉ। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जरा, ऑब्जेक्टिव, सिंपल हेडिंग बनाओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये समझ में आ गया ना पॉइंट, ये मैं और इलेबोरेट कर सकता हूँ, तुमको 3-4 दिन में रवा कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है ना, ताकि कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, जो कहा जा रहा है आप सिर्फ वो सुनोगे, ठीक हो गया। बताओ जूरिस्प्रूडेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जाता है। सेम क्वेश्चन है, मैं बस इनडायरेक्टली उसको रिपीट करा रहा हूँ आपको। लोग की नॉलेज के लिए। ना, लॉ की नॉलेज के लिए नहीं, लोग बनाने के लिए जो लॉ नॉलेज है। बनाने की नॉलेज, लॉ की नॉलेज फिर तो एडवोकेट, फिर तो LLB भी हो जाएगी वो। लोग बनाने की लोग नॉलेज। बनाने लॉ बना, मान लो अगर मैं किसी वकील को बोल दूं भाई लॉ बना दे, बना देगा वो? मतलब नहीं लोग के बनेगा। पीछे की समझ इस तरह से बोल सकता है। यस, द साइंस ऑफ लॉ की नॉलेज, साइंस ऑफ ठीक हो गया, सिंपल। चलो ये पॉइंट लिख लो, सीक्स टू ऑब्टेन, SEEKS, सीक्स, सीक्स का मतलब खोजना, टू ऑब्टेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ लॉ, कॉमा लीगल रीजनिंग, किसी लॉ के पीछे क्या कारण है, रीजन क्या है, ठीक है ना। जैसे कि भाई ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों बना है, सोचो, सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। और डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ वुमेन के अगेंस्ट में क्यों उठा भाई, लड़कियों को भारतीय पुरुष नहीं पिटते क्या, सबसे ज्यादा भारतीय पुरुष ही पिटते हैं महिलाओं से पूरी दुनिया में, ठीक है ना। डोमेस्टिक वायलेंस बेचारों के गाय हैं हमारे पुरुष तो, है ना। और भारतीय महिलाएं पूरी दुनिया में किसी भी देश की महिलाओं से क्राइम और ऑफेंस में सबसे ज्यादा आते हैं, इंटरनेशनल भी ऑन सेकंड नंबर, पुरुष पीटने की जो लिस्ट है इंटरनेशनल, उसमें नंबर 1 है भारतीय महिलाएं, उछल के बुड़ू, ठीक है जी। चलो, क्यों बना है डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि महिलाओं के केस में होती है, नारी अबला होती है, ठीक हो गया, ठीक है ना, सही हो गया। चलो कोमा, लीगल रीजनिंग के बाद कोमा, लीगल सिस्टम्स एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस, जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू इन सब की नॉलेज मिलती है, और कैसी नॉलेज मिलती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर नॉलेज मिलती है, गहरी नॉलेज मिलती है, ठीक हो गया। लिखो अकॉर्डिंग टू सॉलमेंट, इसी के अंदर नेक्स्ट लाइन कर लो। ये तो मैंने बेसिक आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सालमंड के हिसाब से क्या पर्पस है या फिर क्या ऑब्जेक्टिव है, SALMOND, ठीक है जी। दो बिंदी डैश कर लेना नीचे, 1 2 3 या फिर A कर लो, पॉइंट नंबर A बना लो, लिखो, टू सेट फोर्थ द कंटेंट ऑफ एन एक्चुअल लीगल सिस्टम,
as existing at any time. System as existing at any time. असली कंटेंट को समझना। कंटेंट क्या होता है? माल मुकदमा एप्रोप्रिएट करो। अगर लेट्स से अगर वो लिखा नहीं हुआ तो क्या कहोगे? लेट्स से ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, इसमें जो लिखा हुआ ये कंटेंट है मान लिया, बट सारे के सारे कंटेंट लिखे हुए हैं ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। माल मुकदमा ठीक है, बट मैं थोड़ा सा एप्रोप्रिएट वर्ड खोज देंगे इसमें। विषय वस्तु, दी सब्जेक्ट मैटर, ठीक होगा, इसको बोलते हैं कंटेंट। यानी किसी भी लॉ के विषय में जानना, लीगल सिस्टम के विषय में जानना, ठीक है ना। बी, पॉइंट नंबर बी, नेक्स्ट पॉइंट, टू सेट फोर्थ द हिस्टोरिकल प्रोसेस whereby any, हाँ है पेन देता हूँ, दे दिए मेरे पास है क्या? मेरे पास बहुत पेन है। कौन सा दो? मेरे पास कौन सा चाहिए? कौन से कलर का चाहिए? दो, ठीक है। ठीक हो गया? क्या लिखा है? हिस्टोरिकल प्रोसेस वेयर बाय एनी लीगल सिस्टम। राइटिंग अच्छी है तुम्हारी, ज्यादा खराब नहीं है। केम टू बी what it is, what it is। हिस्टोरिकल प्रोसेस के विषय में जानना है कि कोई लीगल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है। लीगल सिस्टम क्या? लॉ बनाने का सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है, यानी इस फलाना सोसाइटी में लॉ कैसे बनता है, जूरिस्प्रूडेंस से सिखाएगा, है ना। चलो पॉइंट नंबर सी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू सेट फोर्थ द लॉ as it ought to be, ought, OUGST, ought to be। ought क्या होता है? should, must, ought, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, भाई यही होगा, इसके अलावा ना इधर ना उधर। जैसे शुड के अंदर है ना, यू शुड गो एंड प्रैक्टिस, आपको जैसे सलाह देते हैं तो शुड लिख देते हैं, ठीक है ना। यू मस्ट प्रैक्टिस, यू मस्ट डू योर होमवर्क, भाई होमवर्क करना, ये चाहिए कि और स्ट्रॉन्ग सेंस है। ओट भाई करना पड़ेगा। भाई लोग कैसा होना चाहिए, लोग कैसा होता है, सोचो लोग कैसा होता है, अपने सिटीजन को खाने वाला होता है, अपने सिटीजन को सर्व करने वाला होता है। तो अगर मैं कहूं कि इस देश का या इस सोसाइटी का लॉ ईटिंग, सिटीजन ईटिंग है या फिर डिटरमाइनिंग सिटीजन है, नहीं, वो लॉ नहीं है। लेट्स से हमारे देश में अगर लॉ बनना चाहिए, बनने लग जाए तो कैसा होगा। हम तो वेलफेयर स्टेट है वैसे भी, तो जो भी लॉ बनेगा वो वेलफेयर ऑफ द सिटीजन के लिए बनेगा, ठीक हो गया, सिंपल। हमारे देश में ऐसा ही लो, कैसे पता? ये जूरिस्प्रूडेंस ने हमें बताया कि ये हिंदुस्तान जो है ये क्या है, ये एक वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पर जो भी कानून बनेगा इट इज फॉर द वेलफेयर, इट इज फॉर द ओनली गुड ऑफ द पीपल। आप थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग लॉ बनाओ, ठीक है जी, तभी आंदोलन हो जाते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो जी करो, अकॉर्डिंग टू बेंथम। देखो दो पर्पज हैं, टू पर्पज, और दो तीन निकालो। जूरिस्प्रूडेंस के दो पर्पज हैं, एक्सपोजिशन ऑफ लॉ, और सेंसर ऑफ लॉ। ठीक है ना, दो पर्पज होते हैं। इसका मीनिंग लिखो, क्या मीनिंग है एक्सपोजिशन का? टू नो
as to what the law is। आपके सामने जो लॉ रखा है वो कैसा है, सिर्फ इस चीज की नॉलेज करना, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एक्सपोजिशन ऑफ समथिंग, एक्सपोजिशन ऑफ एनी लॉ। ठीक हो गया। चलो, सेंसर, टू टेल, बताना, व्हाट द लॉ ought to be, कैसा होना चाहिए लॉ इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, ये सेंसरिंग ऑफ द लॉ बताता है। तो बेंथम के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस के क्या काम है, नंबर वन एक्सपोजिशन ऑफ लॉ, नंबर टू सेंसर ऑफ लॉ। मीनिंग आपको पता लग गया, ठीक हो गया, सही। लेट्स से बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम दे के आए हो सारे के सारे डिग्री लेवल के, ठीक है ना, जो आपने डिग्री लेवल के एग्जाम दिए हैं वो उनका नेचर कैसा होता है, क्वालिफाइंग होता है, मेरिटोरियस होता है, डिस्क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नहीं होता है। ठीक है ना, वेलफेयर है, ठीक है ना, क्वालिफाइंग के लिए, ठीक हो गया। लेट से मैं ऐसा पेपर, लेट से मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊं, ठीक है ना, और मैं ऐसा पेपर ड्राफ्ट करने के लिए बोलूं जिसमें सारे बालक फेल हो, पॉइंट ही नहीं। बताओ ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश का उद्देश्य क्या है कि कोई बच्चा अगर लो पढ़ रहा है तो वो डिग्री लेयर निकले आगे, हम्म, ठीक हो गया। और मैं तो खैर बड़ा पुराना बच्चा हूँ, आई वॉज इन फिफ्थ क्लास इन 1995, मैं 5वीं क्लास में था। HBSC के थ्रू पढ़ा हूँ, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से पढ़ा हूँ, ठीक है ना, बड़ा टफ टफ पेपर आता था, ठीक है ना। अब HBSC ने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करी। अब मुझे नहीं पता आज क्या स्टैंडर्ड है HBSC के एग्जाम्स का, ठीक है ना, बट ऐसा बोलते हैं कि अभी भी टफ है, ठीक है ना। CBSE में लोग उतर गए, क्यों, CBSE का नेचर क्या है, बड़ा सॉफ्ट सा है, आसान है, ठीक है ना, एनुअल एग्जाम नहीं है, failure rate सेमेस्टर कम आ है। जाता है, फेल नहीं करते, ठीक है ना, आप थोड़ा लिखोगे घने नंबर आओगे, ठीक है ना, तो उधर चल गया। तो शिक्षा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, CBSE जैसा होना चाहिए, ना कि HPSC जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। आप भिवानी में जाओगे, HPSC का पूरा ऑफिस है, खाली पड़ा रहता है, कम नहीं है। काम ही नहीं है। मेरे को याद है 5वीं क्लास का बोर्ड होता था, 5वीं क्लास में बोर्ड होता था, ठीक है, भाई साहब, मतलब 5वीं क्लास में क्या बच्चा होता होगा, 10 साल का भी नहीं होता, और भाई साहब, ठीक है ना, बिल्कुल कुपोषण का शिकार बना बना देता था उसको बोर्ड। आपने तो मेरे ख्याल 10वीं क्लास में दिया होगा बोर्ड, है ना, ये 8वीं में था। नहीं, हमारा तो 5वीं से शुरू हुआ, 5वीं के बाद फिर 8वीं, 8वीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद 12वीं, हाँ, 10 मिनट। 10वीं के बाद फिर बोर्ड है बोर्ड। BA में एडमिशन लो तो टेस्ट, ठीक है जी, MA में एडमिशन लो तो टेस्ट, जिसमें एडमिशन लो तो टेस्ट, ठीक है जी, फिर LLB में टेस्ट, ठीक हो गया, सिंपल। क्या कर दिया, इजी कर दिया। शिक्षा पद्धति आसान होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे सुसाइड करने लग जाए, ठीक हो गया ना। शिक्षा से जुड़े हुए कानून कैसे होने चाहिए, वेलफेयर वाले। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए बच्चे का मन लगे, बालक पीट कर ना भेजना पड़े स्कूल में, बच्चा सुबेरे अपना तैयार हो, बैग टांग कर भाज ले। हमारे समय में बहुत रोते थे बच्चे, बहुत रोते थे, मतलब छत से कूदने को हो जाते थे, आज नहीं जाऊंगा मैं, मेरा पेट खराब है, क्यों, मास्टर डंडा लेके सपने में आया था, ठीक है। पहले तो आजकल, केस कर लेते हैं। ठीक है ना, मार पिटाई, मार पिटाई करूँ, मास्टर तो पीटते नहीं स्कूल में, ठीक केस हो हाँ, गया ना, हमारे तो 10वीं 10वीं तक ठीक है ना, हुआ था। बच्चे का घर में मन ही नहीं लगता, बच्चा सुबेरे अपने आप उठ कर तैयार हो ले, है ना, क्यों, जो लोग वोट टू बी, भाई कैसा होना चाहिए वैसा बन गया है देश में, डन हो गया, चल आगे आ जाओ। चलो, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लिख लो बस। देखो, इसी डायग्राम के थ्रू ही समझ लेते हैं। बेंथम और ऑस्टिन गुरु चेला है, बेंथम इज द गुरु, ऑस्टिन इज द चेला, ठीक है ना। बट ऑस्टिन जैसे कल बताया था, गुरु पछाड़ चेला है। देखो ऑस्टिन क्या बोल रहा है कि पर्पस क्या है, सिर्फ एक्सपोजिशन ऑफ लॉ इज द पर्पस, नॉट द सेंसरिंग, बस।
ऑस्टिन के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस का पर्पस सिर्फ जानना लो क्या है, सेंसरिंग करना नहीं। क्यों है ऐसा, ऑस्टिन ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि ऐसे लोग बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, जो लोगों को थोड़ी तकलीफ दे, है ना। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी जैसे बना दी। अब वो क्या है, उसका क्या काम है, लोगों के घर में जाके छापे मारते हैं। किसको पसंद है अपने घर में छापा पड़वाना, ठीक है ना। किस लिए? क्योंकि करप्शन बढ़ रहा है, लोग चाहते हैं। तभी तो किसी सोसाइटी में करप्शन का लेवल होता है, ठीक है ना। डन, सिंपल, है ना। मेरे हिसाब से तो आजकल कोई नहीं सिखाता होगा कि भाई, घर के अंदर सिखाते हैं कि भाई दूसरे का बुरा मत करो, ठीक है ना, और शरीफ बनो, सिखाते हैं। बुरे वाला तो सिखाते हैं, शरीफ वाला तो नहीं। लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं, तुम्हारा एग्जाम हो जाए, ठीक है, तुम एग्जाम देने वाले हो, इररिस्पेक्टिव, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम पर्ची करते हो या नहीं करते हो, मैं ये नहीं पूछ रहा, मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेट्स से तुम पढ़ने वाले हो और खुद पेपर देते हो और खुलेआम पर्ची चल जाए, ठीक है ना। मास्टर जो है उसका बोलता है भाई जिसने जो करना है करो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, जैसे ही फ्लाइंग आएगी, जैसे ही वो सुपरवाइजर या अथॉरिटी आएगी, मैं बता दूंगा, अपनी अपनी पर्ची छुपा लेना। तुम्हारा क्या माइंडसेट है, आप पर्ची लोगे, करोगे? अरे अरे कोई नाम तो लिख दूंगा मैं। सोचो, सब कर रहे हैं, आप पर्ची लेके नहीं गए हो, लेकिन घूम रही है पर्चियां। हुआ है, यही होता है सीआर में। नाम नहीं लेना किसी का, ठीक है ना, हर जगह ये होता है। यही ठीक है होता ना, है। बट हम नाम नहीं लेंगे। सही। देखो क्या करोगे, मान लिया पर्ची नहीं ली, लेकिन यहाँ वहां से एक्स्ट्रा पॉइंट पता लग जाए और आप लिख दो, दो चार नंबर फालतू आ जाए, आगे ना सोचोगे नहीं? ज्यादा भी नहीं लगते हैं ठीक है ना, पर्ची वालों में। ठीक हो गया। तो सेंसरिंग करना नहीं है, सरकार को जो कानून बनाना होगा वो बना देगी। जरूरी थोड़ा ना कि सारे के सारे लोगों की भलाई के लिए और बड़े ही मतलब शुगर कोटेड लॉ ही बनाए, थोड़े से स्ट्रॉन्ग लॉ भी बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रोड सेफ्टी जो लॉज है अब स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। पहले जो 500 500 के चालान थे, अब वो 12 12 हजार 15 15 हजार के कर दिए, स्ट्रॉन्ग हो गया। कोई चाहता है 15 हजार रुपये देना, ठीक है ना। ये जूरिस्ट का काम नहीं है कि सेंसर नहीं करना है, ये है वो। जूरिस्ट का तो क्या काम है, ऑस्टिन क्या कह रहा है, जूरिस्ट का तो काम है सिर्फ जानना लो के बारे में, आप बस द साइंस ऑफ लॉ क्या है, बस ये जानना है ऑस्टिन के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस का मंतव्य या फिर पर्पस। ठीक हो गया, सिंपल है। सही। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ बनाओ जरा फटाफट से, नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। फिर स्कूल्स पे आते हैं। नेचर क्या है, सोचो। अगेन सेम चीज है लेकिन दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ। जूरिस्प्रूडेंस का वेलफेयर नहीं, वो तो लॉ का नेचर होता है, वेलफेयर नेचर है, स्टेट का नेचर होता है। सर ये नेचर इसका लिखो, मैं आइडिया देता हूँ। नंबर वन लिखो, हेडिंग बना ली ना, नंबर वन लिखो, हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ लॉ। ठीक हो गया, चलो जी। नंबर टू, टू इन्वेस्टिगेट इनटू लॉ, इन्वेस्टिगेट करना, लॉ कैसा है, ठीक है ना, अच्छा लो है, कैसा लो है, ठीक हो गया, कड़वा है, मीठा है, कैसा, ठीक हो गया, चलो। नंबर थ्री, jurisprudence is the philosophy of law, philosophy, philosophy of law, है ना, फिलोसफी लॉ है, ठीक है ना। एक फिलोसोफर ही लॉ बना सकता है। फिलोसोफर किसको बोलते हैं, इंटेलिजेंट आदमी को बोलते हैं, दार्शनिक। चलो नंबर चार, और नेचर कैसा लिखो, नंबर चार, नेचर ऑफ एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस।
ठीक है ना, एनालाइज करते हैं। अगर लॉ को जानना हो भाई लॉ कैसा है तो एनालाइज करना पड़ेगा आपको। आप इंडियन लॉ को जो विदेशी लॉ हैं, ठीक है ना, वैसे ही जो लॉ हैं जो विदेशों के अंदर इंप्लीमेंटेड है उनके साथ कंपेयर करोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है ना, फिर किसी नतीजे पर पहुंचोगे। ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है ना, एनालाइज करोगे। एनालाइज का हिंदी में मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल। जांच पड़ताल ही बेसिकली। यस, कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन कर लो। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करना है उसको देख डिफरेंशिएट के कर उसको लो। सोच विचार करना, तो यही होता है हाँ, एनालिसिस तो। ये तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है ना, एनालाइज करना है आपको दूसरे दूसरे लॉज के साथ। ठीक हो गया, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट पॉइंट। नॉर्मेटिव, NORMATIVE, नॉर्मेटिव नेचर। नॉर्मेटिव ये क्या होता है, एक बार अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। यह एक लिखो, लीगल फिलोसफी है। सिंपल, देखो इस हिसाब से बनाओ, जैसे छोटे छोटे नोट्स बनाने होते हैं ना, ये क्या है, लीगल फिलोसफी। क्या करते हैं इस लीगल फिलोसफी में? गोल, GOAL, गोल, और पर्पस ऑफ एनी लॉ, इसकी खोज करना। है ना, अगर पर्पस की खोज कर रहे हो किसी भी लॉ की तो आपको पता लग जाएगा ये लॉ क्या है। ठीक हो गया, लेट्स से किसी लॉ की खोज कर रहे हो आप, ठीक है ना, और कैसे, नॉर्मेटिव्स के हिसाब से खोज कर रहे हो। आपको क्या पता लगा, ये पर्टिकुलर सिर्फ एक जेंडर को फायदा पहुंचाने के लिए, या पर्टिकुलर एक क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए। डन, पता लग जाएगा आपको। जैसे वकफ एक्ट आया, पुराने वाला, नए वाला नहीं। ठीक है जी, उसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लिखी हुई थी। ठीक है ना, कि कोई भी कहीं पर भी मजार बना दे, ठीक है जी, जमीन उसकी। ठीक है ना, एक गांव में मस्जिद है तो आसपास के सारे 10-15 गांव किसके, मस्जिद के। ठीक है ना, सिंपल, डन। पर्टिकुलर एक प्रकार के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है ना, कैसे पता लगा आपको? ये नॉर्मेटिव नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस से पता चला। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट करो। एथिकल नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। एथिक्स क्या होते हैं? मैनर्स को बोलते हैं एथिक्स। ठीक है ना, कोई आदमी कैसा है उसके एथिक्स देख लो आप। एथिकल। एथिकल नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ये सारी थ्योरियां हैं, किसी लॉ को जांचने पर, उसकी पड़ताल करने के लिए ही जुरिस्प्रूडेंस होता है। ठीक है ना, एक तो लॉ कैसे बनाना है, लॉ कैसे बनता है, कैसा होना चाहिए, ये जुरिस्प्रूडेंस बताता है। और जो ऑलरेडी लॉ बने हुए हैं, वो कैसे हैं, ये भी तो जुरिस्प्रूडेंस ही बताएगा। ठीक है ना, लेट्स से देश के अंदर हंगामा मच गया। ठीक है ना, अब क्या है, जूरिस्ट बताएगा कि भाई ये क्या बना दिया है लेजिस्लेशन ने। ठीक हो गया, जैसे आजकल एक लॉ आया हुआ है, हाहाकार मचा हुआ उसके नाम पे, UGC के नाम पे। ठीक हो गया, अब जूरिस्ट बताएगा। आपने देखा होगा सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रही है, तो जूरिस्ट जो है वो अपना काम करने में लगे हुए हैं, वो पता लगा रहे हैं भाई ये क्या है। अगर जस्टिफाइबल होगा तो पार्लियामेंट में एक सेशन होगा जिसके अंदर जस्टिफिकेशन आएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। नहीं है तो सरकार लेगी, जैसे किसान बिलों के साथ हुआ था। है ना, चलो आगे आ जाओ। एथिक्स जांचोगे, एथिक्स क्या होते हैं, मैनर्स। ठीक है ना, किसी मनुष्य के बारे में पता लगाना हो तो क्या देखोगे, उसके लक्षण देखोगे। है ना, है ना, पता लगाना पड़ता है ना। ठीक है ना, अब जैसे शादी तो होगी एक बंदे की। ठीक है ना, अब जैसे ये शादी करेंगे बच्चे, ठीक है ना, तो पता नहीं लगा कोई पार्टनर के बारे में। बताओ कैसी होनी चाहिए, खप्पड़ पाड़, लंका उजाड़, कैसी होनी चाहिए बताओ। ठीक है, दही खाओ लोटे द मारा खींच के सासू का लोटा डुम, ऐसी होनी चाहिए। सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक्टिंग बाज नहीं होना चाहिए, रियल्टा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया ना, मचोरा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया ना, ये कैसे पता लगेगा? हाव भाव से, जांच पड़ताल से। ठीक है, ठीक है, शादी से पहले जांच करी थी, इन्वेस्टिगेट किया था, कैसा नेचर है, फिर वैसा मिला।
चलो ये है असली वकील की पहचान। जब तुम्हारी शादी होगी तो अपने पार्टनर को, उस पार्टनर से मिलना, 5 मिनट में पता लग जाता है। आपको बस चुप रहना है उसके सामने, ठीक है ना। उसको मौका देना है कि वो थोड़ा सा जो प्रिटेंड कर रहा है या कर रही है उस प्रिटेंशन से बाहर है। ठीक है, बहुत पता चल जाता है। ठीक है ना, बड़े प्यार से बात करो। जैसे उधर से रिज्यूम में क्या आया है, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ या मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। ठीक है, तो क्या पूछोगे, कौन सी डिश पूछोगे? सब्जी। उससे पूछना, कुक हो आप अच्छे, अच्छा क्या क्या बना लेते हो? मैं ये बटाटा वड़ा, पता नहीं क्या क्या बना लेती हूँ, ये चाइनीज, मैं एशियन, मलेशियन कुजीन, पाकिस्तान, मैं ये बना लेती हूँ। उससे पूछना, चलो ठीक है, मेरे को खिचड़ी पसंद है, बताओ जरा कैसे बनती, कैसे बनती है खिचड़ी? तो कुक नहीं है फिर, चाहे वो कुछ बना लेता हो या लेती हो। ठीक हो गया? कैसे पता लगेगा? एथिक्स से पता चलेगा उसका व्यवहार क्या है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट करो। हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंसिक नेचर। स्टूडेंट। सिक नेचर, ठीक ऐसे ही कोई लॉ कैसे बना है, ठीक है जी, उस लॉ की हिस्ट्री जानिए कि वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया है। लेट्स से व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यवहार से पता नहीं लग रहा, ठीक है ना, फिर उसका बैकग्राउंड चेक करोगे, कितने भाई बहन हैं, माँ बाप के करे हैं, ठीक होगा ना, घर में बैकअप कितना है, कितना दहेज ले सकते हैं या इनको देना पड़ेगा वापिस, ठीक होगा, क्या करोगे, हिस्टोरिकली चेक करोगे आप। ठीक हो गया? ऐसे ही लॉ को अगर जांचना है कि वो कैसा है तो कई बार हिस्ट्री देखनी पड़ती है उस लॉ की। ठीक हो गया? सिंपल है। चलो नेक्स्ट करो, लास्ट करो जरा। नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसमें क्या स्टडी करते हैं? लिखो, स्टडी ऑफ सोशल ओरिजिन। सोशल ओरिजिन, सामाजिक अस्तित्व में कैसे आया है, ओरिजिन में कैसे आया है। ठीक हो गया? ठीक है ना, ये ध्यान रखो, ये अलग अलग थ्योरियां हैं, जरूरी नहीं है कि एक थ्योरी सभी के ऊपर अप्लाई हो जाए। लेट्स से एथिक्स से कुछ पता ही नहीं चल रहा सामने वाले लोगों का ये कैसा है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ना, बड़े प्रोपोगेट बहुत अच्छे से किया हुआ है, लेकिन हिडन एजेंडाज बहुत है, तो एथिकली तो पता ही नहीं लगेगा। क्या देखोगे? हिस्टोरिकली देखोगे कैसे डेवलप हुआ है ये लोग। ठीक हो गया हिसाब किताब? डन। मान लो कोई जो है नॉर्मेटिव से चेक हो रहा है, कोई एनालिटिकल से चेक हो रहा है, कोई अदरवाइज फिलोसफिकली चेक हो रहा है, सोशियोलॉजिकल चेक हो रहा है, अपने को तो चेक करना है। क्यों? जूरिस्प्रूडेंस का उद्देश्य क्या है? लॉ के बारे में पता लगाना कि ये क्या है, ये लॉ बोलने लायक है भी कि नहीं। ठीक हो गया? चलो, ब्रांचेस कराऊं कि ना कराऊं? चलो ब्रांचेस करा। हाँ, एक जरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करो, ध्यान रखो, कोई भी चैप्टर रहेगा हम लास्ट में एक नेसेसरी एक्सरसाइज जरूर करेंगे। लिखो PTR, हेडिंग बनाओ, और कोई भी टॉपिक खत्म होता है 5-6 लाइन छोड़ देना, ताकि घर पे जाके जब होमवर्क करोगे तो आपको लिखने की जगह बच जाए, खुला खुला लिखना। ठीक है ना, ये देखो कितना मोटा रजिस्टर है, और अगर ये सारा जूरिस्प्रूडेंस में भरेगा तो मैं भर दूंगा इसको। ठीक हो गया? चलो, PTR क्या होते हैं? पॉइंट्स टू रिमेंबर। हम इसमें वो पॉइंट्स करेंगे जो अदरवाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसका मेंशन उस चैप्टर में नहीं है। चलो जी, पॉइंट नंबर 1 लिखो, जूरिस्प्रूडेंस इज ए साइंस ऑफ सिविल लॉ। कौन कह रहा है ये बात? ठीक है ना, 1 2 3 करके लिख लेना। जैसे आपने ये स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है ना, नीचे 1, नंबर 1 इसको पेटन बोल रहा है, जूरिस्ट है सारे के सारे। नंबर 2, और कौन कह रहा है? क्लार्क कह रहा है, सेम चीज। और नंबर 3 सालमन कह रहा है।
ठीक हो गया? नेक्स्ट पीटीआर लिखो, नेक्स्ट लिखो पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? हाँ मुस्कान, तुम्हारे एक्सप्रेशन कुछ पता नहीं चल रहा, डल, इतना डल नहीं बैठते, ठीक है ना? थोड़ा सा एक्टिव हो गई, पता चलना चाहिए एक्सप्रेशन से तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं पकड़ ही नहीं पा रहा, मुझे भी लग रहा है ऊपर से जा रहा है सर के तुम्हारे। चलो नेक्स्ट पॉइंट करो, देखो जूरिस्प्रूडेंस इज ए फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। सामान्य विज्ञान है किसका? पॉजिटिव लॉ, मैन मेड लॉ का। सामान्य ज्ञान है कि कोई मनुष्य कैसे लॉ बनाता है, ठीक बात है, गलत तो नहीं है। कौन कह रहा है? सिर्फ नंबर वन डालना है इसमें, क्या? हॉलैंड, HOLLAND। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, स्टार लगा लेना। जूरिस्प्रूडेंस is the eye and grammar of law। आंख, EYE, आई। आंख और व्याकरण है। व्याकरण का यूज क्या होता है? फ्रेम करने के लिए उस चीज को पहले पावर करते हैं। व्याकरण किसी चीज, सिंपल बताओ, ज्यादा फिलोसफिकल बनने की आवश्यकता ही नहीं। व्याकरण वाक्य को किसी जोड़ने के लिए। भाषा को ठीक तरीके से लिखने के लिए, ठीक है ना, उसमें गलतियां ना हो, इसलिए व्याकरण होती है। ऐसे ही लॉ को अगर लिखना है, ठीक है ना, इसको फिजिकली, इसको रियलिज्म में लेकर आना है, तो क्या करोगे? ग्रामर ऑफ लॉ आपको पता होनी चाहिए। भाई कौन सी चीज डालें हम लोग लॉ में और कौन सी चीज को बिल्कुल नहीं छूना लॉ बनाते समय, यही ग्रामर है। ठीक हो गया? आई, यस, देख के लिखा जाएगा। ठीक हो गया? लॉ बना दें, ठीक है ना? ऐसा लॉ बना देते हैं कि अगर चाय या दूध में मक्खी गिर जाए तो वो मक्खी चूस के फेंकनी पड़ेगी। ये एक किताब में लिखा हुआ है, इट इज अ लॉ। मैं कुछ भी, जब उसका नंबर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तब बताऊंगा। ये बड़ी किताब में लिखी, ठीक है ना? अगर मक्खी के बाएं पंख में बीमारी है तो उसके दाएं पंख में उस बीमारी का इलाज है, ऐसा लिखा है। ठीक है, बट चलो जब नंबर आएगा तब देखेंगे इसको, ठीक है? बताओ, लो बना दूं? नहीं, क्या लो बोलोगी? क्या बोलोगे? बकवास बोलेगा, ये क्या बकवास है? क्यों? क्या? क्या है, क्या है, टाइम दो मतलब कोई उसको। लॉजिक ही नहीं, कोई रीजन ही नहीं है, ग्रामर ऑफ लॉ है ही नहीं। ठीक है जी? एक पंख में बीमारी, दूसरे पंख में वो है, अरे ये क्या बकवास है? ठीक हो गया? अगेन, आई के हिसाब से समझ लो। बताओ, आंखें पड़ी माखी, वो दूध का गिलास या फिर वो चाय पियोगे उसी कप में? को पता है, ऐसे करके निकाल दो। ठीक है जी? और मक्खी मक्खी भी तो देखी जाएगी, हो भिड़वा, भीड़ समझते हो ना? है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये किसने बोला? ये जनरल है, ये जनरल कोटेशन। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। jurisprudence is related to philosophy of law। यस, स्टार लगा लेना पॉइंट पे। jurisprudence is related to philosophy of law rather than knowledge of law। लॉ का ज्ञान होने की बात नहीं कहता jurisprudence। फिलोसफी, दर्शन क्या है लॉ बनाने के पीछे, ठीक है ना, रीजनिंग के ऊपर ध्यान देता है वो। ठीक है? कौन कह रहा है? नंबर वन, डायस, DIAS, डायस नंबर वन। नंबर टू, सिसारो, CICERO। सही? आओ जरा लास्ट पॉइंट करो। ये हो सकता है थोड़ी समझने में दिक्कत हो, ठीक है ना, इंटरनेशनल लॉ से जुड़ा हुआ है, बट मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं छेड़ा है। बट ये इंपॉर्टेंट लगा, स्टार लगा लेना इस पे पॉइंट। देखो, इंटरनेशनल लॉ इज अ वेनिशिंग पॉइंट
VANISHING, वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना, ताकि जल्दी जल्दी से हो सके। ठीक है ना, ये सिर्फ आपको रवा करने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ लिखने का। आप लिख लेना फ्री हो, बट मैं स्पीडली बोलूंगा। ठीक है ना, तो जैसे कि आप जूरिस्प्रूडेंस को लिखोगे आज के बाद, तो देखो ऐसे लिखोगे ताकि कम समय खाए, या फिर सिंपल JUSP, और याद रखना कि आपने क्या लिखा है। ठीक हो गया। ठीक है, वेनिश क्या होता है? गायब। क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ना, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय विधियां जो है, जो विधि जो है, ठीक है ना, वहां पर आकर जूरिस्प्रूडेंस गायब हो जाता है। क्यों? पहले ये बताओ कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है? सारे इंटरनेशनल लेवल पे होता है कंट्रीज के सारे बीच में। कंट्रीज के साथ। एक आधा जरा एग्जांपल दो इंटरनेशनल लॉ का। बहुत सारे टॉपिक इंटरनेशनल लॉ के जूरिस्प्रूडेंस के बिल्कुल ऐसे हैं, सर जैसे ट्रीटीज वगैरह है सर, पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ रहे हो। ट्रीटीज वगैरह है, हाँ, ट्रीटीज कन्वेंशन हैं जो यूएनओ से पास होती कन्वेंशन हैं। है, WHO। हाँ, WHO, गाइडलाइंस वगैरह जो आती है, यूनिसेफ, ठीक है ना। आईसीजे वगैरह देखती है। सोसाइटी। ठीक है ना, सही। जैसे कि कानून बना दिया कि कोई भी देश जो है आपस में अटैक करेंगे तो एक दूसरे के नागरिकों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ सेनाएं लड़ेंगी, जनरल पॉपुलेशन के ऊपर कोई भी सेना अटैक नहीं करेगी। ठीक है ना, इसी कारण से क्या आपने देखा होगा, जैसे इसराइल और हमास का जब युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वीडियोग्राफी करते हैं उसके, जो भी इसराइल के जितने भी कमांडो और आर्मी वाले जब हमास में उसमें गाजा में घुसते हैं तो पूरी वीडियोग्राफी करते हैं। ठीक है ना, वरना 2 मिनट में इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है क्या कि इजरायली सैनिकों ने क्या किया, अस्पताल को निशाना बना दिया। फिर वो वीडियो जारी करते हैं, ऊपर ड्रोन उड़ रहा है कि ये देखो अस्पताल से मिसाइल आई, अस्पताल से रॉकेट आया है। क्योंकि आतंकवादी हैं, वो अस्पताल में लोगों की ढाल बना के लड़ते हैं। ठीक है ना, और निशाना किसको बनाते हैं? इजराइल की जनता को बनाते हैं। पता होगा ना, गाजी कैनॉट फाइट फाइट, पूरी सजीव आर्मी से नहीं लड़ सकते ये लोग। जहां आर्मी दिखती है वहां कोई जिहाद नहीं, कोई आतंकवादी भाग जाएगा। अगर कोई निहत्था दिखता है तो ये पूरे शाहीन बन जाते हैं। ठीक हो गया, ये क्या है? ये इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, उस कम्युनिटी के ऊपर दबाव बनाने में जो है मददगार साबित होते हैं। ठीक है ना, लेट से कम्युनिटी से बाहर निकालने की बात हो जाती है कि भाई यार ये तो खराब देश है। ठीक है ना, अब जैसे हमास बदनाम हो गया, बहुत दिन तक फिलिस्तीनियों ने क्या है पूरे पूरी दुनिया में प्रदर्शन करने की कोशिश करी, यहाँ दिल्ली में भी एक आया था, है ना, फिलिस्तीन को लेके प्रदर्शन कर रहे थे। नोबडी इज बेसिकली गोइंग टू बाय दी व्हाट द शिट दे आर मेकिंग। ठीक है ना, आजकल कोई नरेशन नहीं लेता, खरीदता उनसे। वरना एक समय पे बहुत गाजा गाजा और फलस्तीन फलस्तीन हुआ है। ठीक है ना, अमेरिका तो 6 महीने बंद रहा है। ठीक है ना, वो अमेरिका का झंडा उतारा, फलस्तीन का झंडा लगा दिया, लेकिन अब कोई परवाह नहीं कर रहा। अब ये पिट रहे हैं गलियों में। ठीक हो गया, तो ये क्या है? ये इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के काम आता है। सही, बट अगेन लॉ की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो लॉ सैंक्शनड होना चाहिए। ठीक है ना, आईपीसी सैंक्शनड हुई है, और हमारा देश का ये जो जुडिशियल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है ना, वो सजा भी देता है। फिर अगर मान लो कोई आदमी चाकू से लेडी फिंगर काटने की जगह लेडी की फिंगर काट देगा, ठीक है ना, तो उसके ऊपर केस चलेगा और फिर वो जेल यात्रा करेगा, जेल में जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। लेट से उसने किसी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर दिया, अब क्या होगा? बताओ कौन सी जेल में जाएगा? कौन सा ऑफेंस हुआ? कौन सा ऑफेंस हुआ? सर किसने तो दोबारा पूछा क्वेश्चन। अगर किसी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर दिया है, अब हमारे देश ने क्या क्या किया, या फिर हमारे देश के साथ ऐसा हो चुका है, कुलभूषण, कुलभूषण यादव या जादव, जादव, कुलभूषण जिसका जाधव। आईसीजे में केस चल रहा था, हाँ, नहीं पता उसके बारे में? नहीं पता। सुना है पाकिस्तान ने, ठीक है ना, पाकिस्तानियों की पिटाई होती है, 2014 से पिटाई हो रही है, बढ़िया पिटाई हो रही है, तो ये लोग अब इनको क्या होगा, बदला लेना।
ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक नेवल ऑफिसर था रिटायर्ड, जो ईरान में एक वो बनाई है ना, एक बंदरगाह बनाई है इंडिया ने, चाबहार, चाबहार बंदरगाह, ठीक है ना। तो वो नेवल ऑफिसर जो है, वो वहां पे क्योंकि रिटायर हो चुका है, अब वो वहां पे काम करने के लिए गया हुआ है, प्राइवेट कंपनी ने हायर किया हुआ था उसको, ठीक है ना। अब वो क्या काम करने के लिए गया हुआ है, वहां पे आईएसआई पहुंचती है ईरान में और उसको चुपचाप गिरफ्तार कर लेती है, और क्या पोर्ट्रेट करती है पूरी दुनिया में, क्या न्यूज चलाती है कि ये इंडियन स्पाई है और हमने इसको जिंदा पकड़ा है। ठीक हो गया, मार मार के उसको बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, ठीक है जी, और टुकड़ों टुकड़ों में उसका इंटरव्यू, जिसके अंदर वो अपना कन्फेशन कर रहा है कि हाँ मैं इंडियन स्पाई हूँ, ठीक है ना। जो ये केस स्टैंड नहीं, मतलब ये केस जो है ये स्ट्रांग नहीं हो पाया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर बहुत बुरे तरीके से ये पछाड़ा गया। बहुत पहले आया था। हाँ, बहुत पहले आया था, लेकिन पाकिस्तानी है, इनकी जो फितरत है वो नफरत से भरी हुई है, ये छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। थोड़े दिनों के बाद एक मूवी और बनेगी, जैसे वो पंजाब का एक वो बंदा नहीं था जिसमें क्या नाम था उसका, नाम भी भूल गया, देखो हमारे देश की पॉपुलेशन कैसी है, हम ऐसे लोगों का नाम याद नहीं रखते। उसके ऊपर तो मूवी बनी है, जेल में अपने बंद हुआ। रोहतक के एक्टर ने करी उसमें एक्टिंग, रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा और ने करी। उसमें वो है शायद एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। ना ना, आलिया भट्ट तो नहीं है, वो एक तो ऐश्वर्या राय वो है, जेल में बंद उसकी होती हाँ है। उसकी बहन बनी हुई है। हाँ, वो जेल में बंद होती है, बंद होता है, बंद होता है वो लेके पाकिस्तान की आती है जेल फिर में, यहाँ से। ठीक है ना, और उसको मार फिल्म देते भी हैं पाकिस्तान, फाइटिंग अच्छी है उसमें। ठीक है ना। वो भी ऐसे ही होता है, वो बॉर्डर के आसपास घूम रहा होता है, जो ये पाकिस्तानी कमांडो होते हैं वो लेके चले जाते हैं उसको, ठीक है। दिन रात इंटरनेशनल जो लॉ होता है उसका उल्लंघन करता है हमारा पड़ोसी देश, ठीक है ना। लेकिन उसको एक उसके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है, वो चमचागिरी बहुत अच्छी करता है अमेरिका की, ठीक हो गया। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ, लेट्स से अगर ये हरकत इंडिया वाले कर दें तो कहाँ केस चलेगा? वहीं चलेगा इसीलिए में। इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। जरूरी नहीं, कोई ले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई लेके जाएगा, दोनों पार्टीज लेके जाएंगे तो जाएगा वो केस, हाँ ये। नहीं तो अदरवाइज यही नहीं है। होगा। अपने किसी लॉ में लिखा हुआ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऐसा? नहीं लिखा हुआ। जो इंटरनेशनल लॉ है वो तो सोसाइटी देखी जाएगी कि वहां भी उसको लॉ बोले कि ना बोले, ठीक हो गया, सिंपल। अगेन, बहुत सारी कम्युनिटियां हैं जिनको दिन रात जो है अलग अलग देशों में परेशान किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन तो हो रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अब बांग्लादेश में कितने वो मार दिए, कोई आवाज उठा रहा है नहीं, हम्म। स्टोरी लगाते रहते हैं। है ना। इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन तो हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में कोई लॉ नहीं है। बांग्लादेशी लॉ का यदि उल्लंघन होगा तो फिर सैंक्शन क्या है, जेल जाना होगा तो जेल पहुंचाएंगे उसको, अगर सिविल कंपनसेशन एक्सेट्रा करवाना होगा तो वो करवाएंगे, डन, सिंपल। अब इंटरनेशनल लॉ वैसे एग्जिस्टेंस में है, इंटरनेशनल लॉ हाँ है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस का कोई लेना देना उससे नो। जहां पर इंटरनेशनल लॉ आ जाएगा वहां से जूरिस्प्रूडेंस वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक हो गया। जूरिस्प्रूडेंस की कुछ नहीं चलती इंटरनेशनल लॉ के आगे, ठीक है ना। जो मान लो एक देश के लिए जो बहुत अच्छी चीज है, उसके पॉजिटिव के लिए है, वो हो सकता है कि उसके पड़ोसी देश के लिए बहुत बुरी हो, लेकिन अगर पूरी पृथ्वी लोक के लिए कोई कानून बनेगा, अब किसी एक देश या एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए थोड़ी ना बनेगा, जो कॉमन गुड के लिए, इस प्लेनेट के लिए अच्छा होगा वही कानून बनेगा, सिंपल। डन हो गया ना, सही है, चलो डन। लिखो जरा, रीजन लिख लो, अकॉर्डिंग टू हॉलैंड। इसका पांचवा पॉइंट हाँ, पांचवें पॉइंट पे लिख लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करने में। ये ध्यान रखना, ये कच्चे नोट्स बनाने की हैबिट बना लो, ठीक है ना। पेन को रोकना नहीं, चलते रहना चाहिए, ठीक है। लिखो, लिखो, ये लॉज स्टेट के द्वारा सपोर्टेड नहीं होते, इस कारण इन्हें लॉज नहीं कहा जा सकता, है ना। इंटरनेशनल लॉ है क्या, पेड़ लगाओ, इन्हें लॉ
स्लैश एस नहीं कहा जा सकता, है ना। इंटरनेशनल लॉ क्या है भाई, पेड़ लगाने चाहिए, हम्म, लगाया कोई पेड़, घर पेड़ पे कौन सा, घर पे पौधे पौधे पेड़, ना। वो नहीं पेड़ दरखत, जगह रूख पूरा। जगह अच्छा, कोई पेड़ पौधा काटा है, क्यों, गमले नहीं काटे, हाँ गमले तो वो जो छोटे नए छोटे पौधे बीज होते हैं, डालने के लिए करना पड़ता तो है। इंटरनेशनल लॉ का तो उल्लंघन कर दिया। कौन सी जेल जा रहे हो, काटते नहीं कौन रहते हैं सी? लोग बिजनेस लाइन क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ तो है मान लिया, ठीक है ना, लेकिन इनको स्टेट का सपोर्ट नहीं है, हमारे देश में इनको कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक हो गया, सिंपल, चलो हो गया। अच्छा, एक नाम और लिखो, उसने भी यही बोला है, हॉलैंड के अलावा एक और लिख लो, लॉर्ड सलिसबरी, SALISBURY, सेम बोल रहा है, स्टेट का सेंक्शन नहीं है इन लॉज को, बस। आओ जी जरा नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। फिर लगा अरे बाप रे, 2:15 बज गए। मेरे को जाना होगा। घर, 3 बजे तक तो पहुंचा जाएगा, 3 सवा 3 तक। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर बंद कर देते हैं।